हाँ जी। हाँ जी। पार्टी के लिए छुट्टी मांगी। पार्टी छुट्टी मांग के जा रहा है। कहाँ जा रहे हैं? नेचर छुट्टी मांग अभी पुरानी दुनिया जाके नई दुनिया में जा रहे हैं। पुरानी दुनिया जा रही है। हाँ तो कौन छुट्टी मांग के जा रहे हैं? नेचर। नेचर? कब? तुम लोग बोल रहे हैं कब छुट्टी मांग के जा रही है नेचर? अभी हाँ? अभी अभी नेचर छुट्टी मांग के जा रही है? ऐसा बोल रहे हैं। हैं? भाई जी ऐसा बोल रहे हैं। भाई जी ऐसा बोल रहे? क्यों ऐसा क्यों बोल रहे? अभी पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी है? ये जो 5 तत्वों की प्रकृति है, नेचर है, वो चली जाएगी पुरानी तमो प्रधान नेचर है? चली जाएगी अभी? है? गई की गई। हाँ वो तो ठीक है, ऐसे समझना चाहिए है? आज नहीं तो कल बिखरेंगे बादल। और बाबा सब मधुबन में 5 कन्या है, हमरा चाहिए सरलाई के मधुबन में 3 कन्या कैसे? आपने कब देखा कि सब मधुबन में 5-5, 6-6 कन्याएं हैं और सरलाई के मधुबन में 3 ही हैं? आपने सभी मधुबन को देखा है? सुन रहे हैं, सुनी सुनाई बातों से बाबा ने बोला भारतवासियों ने दुर्गति पाई। ब्राह्मण परिवार भीतर। हाँ ब्राह्मण परिवार में ही बात कर रहे, बेसिक की बात नहीं कर रहे। बेसिक में तो एक ब्राह्मण ही पूरा सेंटर चला रही है। यहाँ एडवांस की बात कर रहे हैं कि यहाँ सब सेंटरों में 5-5 बहनें नहीं हैं, 4 भी नहीं है। बहुत से ऐसे सेंटर हैं जहाँ 2 ही 2 बहनें रखनी पड़ रही। अच्छी इंचार्ज भेजनी पड़े ना, वो नहीं ढूंढे मिलती हैं, क्योंकि ये राम की सेना है। किसकी सेना है? राम की सेना। इंचार्ज भी नहीं मिल रही हैं और उन इंचार्जों के साथ संस्कार मिलाने वाले भी भेजने पड़ते हैं ना, हैं? नहीं तो वो टकराते रहेंगे। हम तब हमरा कमी कमजोरी से ना वही वो कमी कमजोरी नहीं है। कमी कमजोरी अपने पुरुषार्थ के ऊपर होती है। आत्मा अपना शत्रु अपना मित्र खुद है। ब्रह्मा कुमारियां मित्र या शत्रु नहीं बनती कि 5-6 ब्रह्मा कुमारियां रख दी जाएंगी तो बड़ी मित्रता हो जाएगी, और 1-2 ब्रह्मा कुमारी रहेगी तो बड़ी भारी शत्रुता हो गई। ऐसे है फिर अपने ऊपर है ना। और तो हिंदी अच्छी जानने वाला भाई बोलो। मातृशतात्मक क्या है? फाउंडेशन माताओं का जो फाउंडेशन संगम के बोलता है, तो पितृशतात्मक किसी को बोलता है? फाउंडेशन पितरों का बापों का फाउंडेशन कब पड़ेगा? अरे बाबा प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करने आए हैं या निवृत्ति मार्ग स्थापन करने आए हैं? प्रवृत्ति मार्ग में तो दोनों समान है ना। लक्ष्मी भी है तो नारायण भी है, सीता भी है तो राम भी है, राधा भी है तो कृष्ण भी है, शंकर भी है पार्वती भी है। तो यहाँ एक की तो बात ही नहीं है। यहाँ बाबा दोनों को उठाने आए हैं या सिर्फ माता को उठाने आए हैं? दोनों को उठाने आए हैं। ऐसे कैसे कह सकते
कि माताओं को बाबा उठा रहे हैं, कन्याओं को उठा रहे हैं, भाइयों को नहीं उठा रहे, ऐसे तो नहीं कह सकते। हाँ। और हाँ विजय माला के मतलब 2 लाख आत्मा रुद्र माला में हो जाएगा। हाँ जी। रुद्र माला के 2 लाख 4.5 लाख होगा। 4.5 लाख आत्मा मोहनटाप में से निकालो हिसाब। एक बात दिल्ली के विनाश होगा बोल रहा है मूर्ति में, दिल्ली के विनाश होगा तो दिल्ली साफ होगा तो 4.5 लाख आत्मा अगर दिल्ली ले जाएगा तो दिल्ली में नया दुनिया का स्थापना हो जाएगा। परम धाम में और आत्माओं की बात छोड़ दो, पहले जो नर से नारायण बनने वाली आत्मा और नारी से लक्ष्मी बनने वाली आत्मा, नर नारायण बनने वाली आत्माएं हैं, और जो उनके बच्चे बनेंगे राधा कृष्ण, वो परमधाम में साथ साथ जाएंगे या माँ बाप पहले उतरेंगे बच्चे बाद में उतरेंगे? हैं? बच्चे बाद में उतरेंगे। तो ऐसे ही ये जो रुद्रमाला के मणके हैं, ये बाप की किस्म के हैं, राजा किस्म के हैं, या माता के किस्म के हैं, या रानी की किस्म के हैं? रानी की किस्म के हैं रुद्रमाला के मणके हैं। हाँ, रुद्रमाला के जो मणके हैं वो सब पुरुष प्रकृति के हैं। इनके ज्यादा जन्म जो हैं पुरुष के होते हैं। 63 जन्म बाबा ने बताया, कोई के 2 जन्म इकट्ठे हो सकते हैं पुरुष के, और कोई के 2 जन्म स्त्री के हो सकते हैं इकट्ठे। तो रुद्रमाला के जो बच्चे हैं वो ज्यादा जन्म लेंगे, भले कभी कभी 1 जन्म भी लेंगे पुरुष के रूप में, लेकिन ज्यादातर कौन सा जन्म लेंगे? पुरुष का जन्म लेंगे। और जो विजय माला के मणके हैं वो प्योरिटी के आधार पर विजय पाते हैं, या वो रुद्रमाला की तरह इम्प्योर होने के कारण बाद में विजय माला में पिरोए जाते हैं? प्योरिटी के कारण विजय माला के जो मणके हैं वो राधा जैसी आत्माएं हैं, या संगम युगी कृष्ण जैसी आत्माएं हैं? राधा जैसी आत्माएं, उनमें प्योरिटी की ताकत ज्यादा है। तो ज्यादा ताकत होने की वजह से प्योरिटी वाले पहले विजय पाएंगे या इम्प्योरिटी वाले पहले विजय पाएंगे? रुद्रमाला के मणके सारे पुरुष प्रकृति हैं। तो जो पुरुष प्रकृति के हैं उनकी जन्म जन्मांतर की जो प्रकृति है, स्वभाव संस्कार है, वो दुर्योधन दुशासन का है या कन्या माताओं का है? दुर्योधन दुशासन में संस्कार बना हुआ है। इसलिए परम धाम में जाने वाली जो स्थिति है ना, वो प्योरिटी के आधार पर बनती है या इम्प्योरिटी के आधार पर बनती है? प्योरिटी के आधार पर बनती है। और प्योरिटी किस आधार पर बनती है? प्योरिटी जो है वो 63 जन्मों के आधार पर बनती है। 63 जन्मों में जैसा पार्ट बजाया है उस आधार पर बनती है, या योग बल के आधार पर बनती है? योग बल के आधार पर बनती है। मान लो लक्ष्मी है, पार्वती है, तो उसकी जो पवित्रता है, प्योरिटी, वो 63 जन्मों के आधार पर उसने पवित्रता पाई है या योग बल के आधार पर पाई है? क्या पाएगी? योग बल के आधार पर। वो बाप को पहचानती है अभी है? वो 63 जन्म की प्योरिटी के आधार पर वो विजय माला आगे जाती है। बाकी ऐसे नहीं है कि रुद्रमाला के मणके जो बाप के बच्चे हैं,
जो लक्ष्मी है, पार्वती है, वो किसकी बच्ची है? बाप की बच्ची है या ब्रह्मा हिमालय की बच्ची है? वो हिमालय की बच्ची है। तो जो बाप के बच्चे हैं, बाप ने जिन बच्चों को सिलेक्ट किया, वो राजा बच्चों को सिलेक्ट किया है या रानी बनने वालों को सिलेक्ट किया है? तो योग बल में आगे कौन जाएगा? है? हाँ, राजा ही जाएंगे। जो योग बल में आगे जाएंगे उसका आधार क्या है? वो योग बल में कैसे आगे चले जाएंगे? हैं? हैं? इम्प्योरिटी के कारण। हाँ, वाह, फिर तो खूब इम्प्योर होते रहो। हैं? प्योरिटी होती है रुद्रमाला में। अरे क्यों मुझ रहे हो? बाबा ने रुद्रमाला को पहले क्यों सिलेक्ट किया? इतनी पुरानी पुरानी ब्रह्मा कुमारियां बैठी हैं, उनको क्यों नहीं सिलेक्ट कर लिया? है? हाँ, पहचान की बात है। मेरे बच्चों ने मेरे को पहचाना है, कोई गुण हो या न गुण हो। बाबा पहले पहले क्या गुण देखते हैं? क्या देखते हैं? पहचान का गुण। मेरे बच्चों ने मेरे को पहचाना, विजयमाला के बच्चों ने, उन ब्रह्मा कुमारियों ने बाबा को नहीं पहचान। अभी पहचान रही हैं? अभी भी नहीं पहचान रही। तो ज्यादा योग बल की प्रैक्टिस जिन्होंने पहले पहचाना उनकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी या जो बाद में पहचानेंगे उनकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी? ये प्रैक्टिस ज्यादा हो जाती है, इसलिए वो योग बल के आधार पर तीखे चले जाते हैं। क्या कहा? नहीं समझ में आया? कुछ बात अटक रही है क्या? हाँ जी, इसलिए बताया कि जो परमधाम में आत्माएं जाएंगी वो पहले पहले कौन सी आत्माएं पहले जाएंगी? अरे चलो, शंकर पार्वती को ही ले लो, लक्ष्मी नारायण को। नारायण वाली आत्मा, शंकर वाली आत्मा पहले परमधाम में पहुंचेगी या लक्ष्मी या पार्वती वाली आत्मा पहले पहुंचेगी? हैं? क्यों? हाँ, क्योंकि जो जगत पिता है, जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो, जो जगत का पितर है, पिता है, उसने पहले पहचाना है। और पहले पहचान होने के कारण आज भी चित्रों में उनका जो चित्र दिखाया जाता है वो कौन सी स्टेज में दिखाया जाता है? याद में बैठा हुआ दिखाया जाता है ना। और कर्म करते हुए कम चित्र दिखाए जाते हैं, लेकिन याद में बैठे हुए ज्यादा चित्र दिखाए जाते हैं। तो उसका नाम दिया है योगीश्वर, योगियों का ईश्वर। वो योगीश्वर होने के कारण परमधाम में सबसे पहले जाएगा। बल इस दुनिया की 500-700 करोड़ आत्माएं जब शरीर छोड़ देंगी उसके बाद उसे जाना है या पहले जाना है? बाप अपने बच्चों को इस दुनिया की दहकती हुई जो आग है विकारों की, उस आग में छोड़ करके जाएगा या निकाल के जाएगा? वो बाप कैसा जो अपने बच्चों को आग में छोड़ दे और खुद भाग जाए? है ऐसा हो सकता है? वो सच्चा बाप है ना, यह झूठा बाप है? तो सच्चा बाप वो है। तो सारी दुनिया की जितनी आत्माएं हैं 500-700 करोड़, जो सब काम अग्नि में जल रही हैं, भुन रही हैं, उनको उस अग्नि से बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं है। वो सब आत्माएं जब इस सृष्टि को छोड़ देंगी है और सूक्ष्म वतन में जाके बैठेंगी, फिर बाप एक सेकंड के लिए
दौड़ेगा बुद्धि योग से और सबसे पहले परम धाम पहुंचेगा। फिर उसके आधार पर जो जो नंबरवार पुरुषार्थी होंगे याद के, वो पहुंचेंगे। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, तो जो अष्ट देवों की माला बनती है, वो अष्ट देवों में 4 हैं सूर्यवंशी और 4 हैं प्रवृत्ति मार्ग की माला है ना, 4 हैं सूर्यवंशी और 4 हैं चंद्रवंशी। तो उन 4 चंद्रवंशियों में पहला नंबर है लक्ष्मी या पार्वती का, चंद्रवंशियों में। और सूर्यवंशियों में पहला नंबर है किसका? नारायण का या शंकर का या जो भी नाम दो। नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर भी बोला, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण भी बोला। आत्मा तो एक ही है। तो वो 2 आत्माएं साथ ही बन जाती हैं। क्या साथ ही बन गए? माने 21 जन्म के लिए पार्वती अर्धांगिनी बन गई या नहीं बन गई है? अर्धांगिनी का मतलब क्या हुआ? हर बात में आधा हिस्सा है? तो जब हर बात में आधा हिस्सा लेने वाली है, तो वो जो आधा हिस्सा लेने वाली है वो योग बल में आधा हिस्सा ले लेती है, और शंकर जो है वो प्योरिटी में आधा हिस्सा ले लेता है। तो ऐसी दोनों आत्माएं साथ साथ परमधाम जाती है। साथ साथ परमधाम जाएंगी तो इस सृष्टि पर साथ ही साथ उतरेंगी, आगे पीछे उतरेंगी, साथ ही साथ नीचे उतरती है। पहले वो आत्माएं नीचे उतरेंगी, बाद में उनसे जन्म लेने वाले राधा कृष्ण नीचे उतरेंगे। ऐसे ही सभी का हिसाब किताब। और हमारे का कितना अंतर होगा? है राधा कृष्ण और रसलाल जो उतरेंगे नीचे, उसके बाद उनका फंक्शन जाएंगे, उनका समय कितना अंतर होगा? सतयुग जब शुरू होता है एक्यूरेट, तो राधा कृष्ण के जन्म से शुरू होता है ना, होता है ना। तो राधा कृष्ण जब जन्म लेते हैं, उनके माँ बाप भी इस सृष्टि पर आ चुके होंगे ना, नहीं? और राधा कृष्ण बाद में उतरते हैं। यहाँ संगम युग में बुद्ध रूपी पेट में प्रवेश करके कार्य करती हैं वो आत्माएं, और वहां स्थूल पेट से जन्म लेकर के कार्य करेंगे। तो उसके बाद जो आत्माएं उतरेंगे, माँ बाप और उनके बच्चे, और उसके बाद जो और उतरेंगे, टोटल मिला के कितने हो जाएंगे? 4.5 लाख और 4.5 लाख कितने हो जाएंगे? 4.5 लाख बच्चे और 4.5 लाख माँ बाप, कितने हो गए? 9 लाख। पूरे जन्म भर में, पूरी पीढ़ी में कितने वर्ष होते हैं एवरेज? अरे पहले जन्म में कितने जन्म कितना टाइम होता है? कितने वर्ष का टाइम होता है? पहली पीढ़ी का, जो लक्ष्मी नारायण की पहली पीढ़ी है, 150 वर्ष एवरेज। तो 150 वर्ष में वो 9 लाख आत्माएं नीचे उतरेंगी, नंबरवार उतरती रहेंगी। अब 150 वर्ष में बांट दो 9 लाख को। नहीं समझ में आया? ऐसे ही है। और बाबा, हाँ, वर्मा बाबा के युगल के रूप में सरस्वती बेटी युगल के रूप में दिखाया है, ये कैसा हो गया? अगर युगल के रूप में सहयोगी न बनी होती ईश्वरीय सेवा में, ईश्वरीय सेवा में युगल के रूप में सहयोगी बनी ना, मन से भी, वाचा से भी, दृष्टिवृत्ति से भी, कर्मेंद्रियों से भी सहयोगी बनी या नहीं बनी? तो अगर न बनी होती सहयोगी, तो सतयुग में 7 जन्म कैसे होता? संस्कार यहाँ मिलाएंगे तो जिसके साथ, जिस आत्मा के साथ 100% संस्कार मिलेंगे, वो ही आत्मा वहां साथ जन्म लेगी। नहीं मिलेंगे तो 7 जन्म
नहीं लेंगे। भक्ति मार्ग में बहुत गलानी करने कौन? शरण बाबा जी। किसकी? बाबा ने तो बोल दिया ना आपको, सबसे जास्ती इस दुनिया में अगर ग्लानी होती है तो शिव बाबा की होती है। शिव बाबा माने निराकार और साकार का मेल की ग्लानी होती है। उसके बाद अगर कोई की ग्लानी होती है तो ब्रह्मा बाबा की ग्लानी होती है। फिर नंबरवार तो दुनिया में ग्लानी होगी नहीं होगी तो भक्ति मार्ग में कलंकीधर प्रसिद्धि कैसे होगा? अरे भगवान का भक्ति मार्ग में एक अवतार, लास्ट अवतार कौन सा माना जाता है? कलंकीधर। तो उसने कलंकों को धारण किया ना। दुनिया वालों ने जो भी कलंक लगाए उन सारे कलंकों को शांति से धारण कर लिया या गुस्सा हो गया है? शांति से धारण कर लिया तो नाम पड़ गया कलंकीधर। जैसे गंगा को धारण कर लिया तो नाम पड़ गया गंगाधर। और बाउंड टापू जाना है, बाउंड टापू जाना के लिए हाँ कैसा कैसा आप करेंगे? कैसा कैसा केना करें? कहना करे माने क्या करें? हाँ। पाँव पाँव नहीं जाना चाहते तो पैसा खर्च करो जाओ। कैसा है इसमें पूछने की क्या बात है? पैसे हैं कि नहीं? अनुमति लेने के चाहिए हैं? इतना खुशी से जाना सकता है। आप ये खुशी से, बिना खुशी के कैसे चला जाएगा कोई? है अपनी 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 इच्छा होगी तभी जाएंगे ना। वो बात तो है हाँ। लेकिन तेने अपना मन से तो जाएंगे ना होते ना। माने मन से नहीं जाना चाहते, मन से वही घरगस्त की कीचड़ में ही रहेंगे जिंदगी भर, वही धंधा दौरी में जिंदगी रहेगी। मन से जाना चाहता है। मन से उसको छोड़ना नहीं चाहते। मन से जाना चाहता है। अरे जाओ, अनुमति लेने ना पड़े। हाँ अनुमति दे दी, जाओ जाओ आज ही चले, अभी चले जाओ उठो। हाँ और हाँ अच्छा बाबा हाँ प्रश्न है। हाँ हाँ बोलो। दादा किसको अरे अरे क्रॉस मत करो। ज्ञान में और श्रीमत में चलने वाले आत्मा सतयुग में और आते हैं जो भक्ति मार्ग वाले मना और धर्म वाले कौन सा युग में वो जो भक्ति मार्ग के संस्कारों को नहीं छोड़ेंगे, ज्ञान को बुद्धि से नहीं पकड़ेंगे तो भक्ति मार्ग में ही आएंगे या ज्ञान मार्ग की जो नई दुनिया बनेगी उसमें आ जाएंगे? उसमें नहीं आएंगे लेकिन तो उसको जन्म कब जन्म तो होगा ना। जब तक भक्ति मार्ग के संस्कार नहीं छोड़े हैं या जितने % भक्ति मार्ग के संस्कार छोड़ेंगे, जितने % ज्ञान मार्ग में आवेंगे उतने ही % सतयुग त्रेता में जल्दी आ जाएंगे। अगर भक्ति मार्ग के संस्कार ज्यादा होंगे तो द्वापर कलयुग में दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते रहेंगे। हाँ? हाँ जी हाँ। बाप दादा किसको कहते हैं? कमाल है, इतना लंबा समय हो गया ब्राह्मणों को। बाबा समझाते हैं ये प्रवृत्ति मार्ग है या निवृत्ति मार्ग है? क्या है? हैं? प्रवृत्ति मार्ग है। जब प्रवृत्ति मार्ग है तो शिव बाप आते हैं तो प्रवृत्ति मार्ग में आकर के पाठ बजाते हैं। हम बच्चों को प्रवृत्ति मार्ग सिखाते हैं या निवृत्ति मार्ग सिखाते हैं? देखो हम मंदिरों में जाते हैं तो गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, गाते हैं ना। हैं? भक्ति मार्ग में ये गाया ना, तुमेव माता च पिता त्वमेव, पूरे भक्ति मार्ग में गाया ना। हैं? माता धाता पिता हम पितामहम, तो गीता में भी ऐसे ही बोला हुआ है। जब माता भी है और धारण करने वाली माता भी है, पिता भी है, तो फिर वो ब्राह्मणों की दुनिया में माता धाता या माता पिता का रूप अभी कौन है जो कंबाइंड है और भक्ति मार्ग में युगल के रूप में दिखाया जाता है, अर्धनारीश्वर के रूप में कोई दिखाया जाता है?
अर्धनारीश्वर माता और पिता दोनों इकट्ठे हैं, हैं? नहीं दिखाते? वो माता पिता नहीं है, कंबाइंड नहीं है, एक शरीर है या दो शरीर हैं? एक शरीर है। तो अभी कौन सी आत्माएं हैं जो शरीर तो एक है लेकिन दो अलग अलग आत्माएं उस एक ही शरीर में पार्ट बजाए रही हैं? कौन है? पहला माँ का पाठ बजाए हम पैदा हो जाएगा। एक शंकर पार्वती जो दुनिया में विख्यात होंगे वो अलग अलग होंगे शरीर से या एक होंगे? अरे पार्वती अलग माँ बाप से पैदा होगी कि नहीं? और शंकर का तो जन्म ही नहीं दिखाया जाता। हाँ, जो बाप दादा कहा ना वो राम कृष्ण की आत्मा ही, पहले नंबर की राम वाली आत्मा और दूसरे नंबर की ब्रह्मा वाली आत्मा, कृष्ण वाली आत्मा, ये दोनों ही आत्मा है बाप बेटा, सृष्टि के आदि वाले। ये संगम युग में कंबाइंड एक शरीर में पार्ट बजाए रहे हैं, पहले से ही पार्ट बजा रहे नहीं है, नहीं आज पार्ट बजा रहे हैं, पहले से ही बाप दादा हैं और ये बाप दादा अंत तक पार्ट बजाएंगे जब तक पूरी राजधानी स्थापन नहीं हुई है। तो बाप दादा का पार्ट कंबाइंड एक ही शरीर में है या अलग अलग है? जब बाबा कहते हैं तुम सब पार्वतियां हो, तुम सब पार्वतियां हो, तो जब बाबा ने बोला तुम सब पार्वतियां हो उसमें, और जब बोला तुम सब सीताएं हो, बोला कि नहीं? राम एक है, बोला। तो सब सीताओं में ब्रह्मा की आत्मा सीता है या नहीं? वो भी सीता है। ब्रह्मा की आत्मा पार्वती है या नहीं? पार्वती है या बूढ़मती है? पार्वती है। तो अव्वल नंबर पार्वती तो वो हो गई, नहीं हुई? हो गई। और हाँ हाँ, दो आदमी मत बोलो। हाँ, अभी मूली में आया था तो बच्चे ब्रह्मा मौत तो ये नहीं लगा सकते हो। अरे फिर बाद में हिसाब किताब 63 जन्मों की हिसाब है ना, उसके बाद क्या बच्चे सब ये तो हो जाएंगे। माता की बात समझी? और एक बार बोल दो। जो अभी मूली में आया था बात, जो ब्रह्मा महत्व में बच्चे तुम बच्चे योग नहीं लगा सकते हो। योग नहीं लगा सकते हो ब्रह्मा बाबा नहीं अभी मूली में आए थे तुम बच्चे ब्रह्मा महत्व में या योग नहीं लगा सकते हो, क्योंकि अभी जन्म की हिसाब किताब है, इसीलिए तुम योग नहीं लगा सकते हो। तो इसका बाद हिसाब किताब होने के बाद तो योग लगा सकते हैं ना। हाँ 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 हाँ, आप ये बता रहे हैं कि जो महातत्व ब्रह्म तत्व को याद करना सिखा रहे दिल्ली में, अभी तक 63 जन्म ये याद नहीं कर पा रहे हैं, तो 63 जन्म हिसाब किताब पूरा होने पर याद होगा कि नहीं होगा लास्ट में? हाँ, 63 जन्म पूरा होने पर उन्हीं को ज्यादा याद आएगी, उन आत्माओं को जिन्होंने राम वाली आत्मा कहो या शंकर वाली आत्मा कहो या नारायण वाली आत्मा कहो, उसका 63 जन्मों में ज्यादा संग किया होगा। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ? और जिन्होंने कम संग किया होगा या दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होके चले गए, उनको कम याद आएगा। अभी भी ऐसा हो रहा है ना, एडवांस पार्टी में बहुत से विष्णु पार्टी में जा रहे हैं कि नहीं? तो जो विष्णु पार्टी में जा रहे हैं उनको अनिश्चय बुद्धि की मौत हो गई कि नहीं? मौत हो गई तो वो याद करेंगे? बाप को याद थोड़ा ही करेंगे। तो उनको कम याद आएगा। बुद्धियों को पूरा है नहीं बाप के साथ, इसीलिए छोड़ के चले गए। नहीं समझ में आया है? आया मरे मरे बोल रहे आया।
बाबा हाँ ब्रह्मा कुमारी यहाँ इधर के बाबा के जिस संगठन में लगे हैं उनको शंकर पार्टी क्यों कहते हैं? शंकर पार्टी क्यों कहते हैं? क्योंकि बाबा ने मुरली में बोला है यज्ञ के आदि से ही स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हो गई। क्या? यज्ञ के आदि से ही फ्रिक्शन शुरू हो गया, टूट फूट शुरू हो गई। और निमित्त कौन बने? ब्रह्मा। अव्यक्तवाणी में बोला निमित्त बने ब्रह्मा, फिर बाप, फिर ब्राह्मण बच्चे। क्या मतलब हुआ? पहले ब्रह्मा निमित्त बने, ब्रह्मा माने बड़ी अम्मा, उसके बाद बाप निमित्त बना। और उन दोनों की लड़ाई के बीच में ज्यादा फ्रिक्शन डाला बच्चों ने। क्या? बच्चों ने फ्रिक्शन डाल दिया। तो वो फ्रिक्शन डालने वाले बच्चे कौन होंगे? सूर्यवंशी होंगे या दूसरे धर्म के होंगे? वो दूसरे धर्म के जो बच्चे थे, यज्ञ के आदि से ही ये थे, उन्होंने फ्रिक्शन डाल दिया। तो आपकी बात समझ में आ गई क्या? दूसरे धर्म के होने से ये लोग ऐसे ही नाम देते हैं। हाँ, क्या? शंकर पार्टी कहकर। हाँ, शंकर पार्टी जो नाम देते हैं वो फ्रिक्शन डालने वालों का काम है। नहीं तो इस सृष्टि में शिव के पहले नंबर के बच्चे कौन हैं? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। जो पहले नंबर के बच्चे हैं उनमें फ्रिक्शन कैसे पड़ सकता है? कलयुग के अंत में जो आने वाली आत्माएं हैं वो सबसे जास्ती फ्रिक्शन डालने वाली होंगी, या नई सृष्टि के आदि में जो आत्माएं हैं वो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन डालेंगी? हाँ, जो आत्माएं परमधाम से पहले उतरने वाली हैं वो तो सबसे पावरफुल बाप के बच्चे हैं, वो आपस में कैसे लड़ेंगे? लेकिन फ्रिक्शन डालने वाली दूसरे धर्म की आत्माएं हैं, बाबा के नहीं चीने वाला। हाँ, वो जो नहीं पहचानते हैं वो ही फ्रिक्शन डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं शंकर पार्टी, शंकर पार्टी। अरे बाबा ने मुरली में कब बोला शंकर पार्टी, विष्णु पार्टी? बाबा की भाषा बोलनी चाहिए या दूसरी भाषा बोलनी चाहिए? बाबा ने किसी मुरली में ये भाषा बोली है शंकर पार्टी, विष्णु पार्टी? नहीं। तो तुम बाबा की भाषा न बोलने वाले दूसरे धर्म की आत्माएं हो। जो बाबा की बात में रह मिलाए वो बाप का बच्चा, और जो बाबा की बातों को न करे, दूसरी भाषा बोले, वो बाप का बच्चा है ही नहीं। हाँ, राम के दो पुत्र दिखाते हैं, लव कुश, उसका फिर जंगल में दिखाते हैं। हाँ, संगम युग में है। जंगल में दिखाते हैं। तो क्यों लव के अर्थ क्या है, कुश के अर्थ क्या है? हाँ, कहते हैं राम को 2 बच्चे हुए। क्या? लव और कुश। लव अंग्रेजी में किसको कहते हैं? लव माने प्यार, और कुश माने कांटा। कुशा घास होती है ना, उसको कहते हैं कुश। तो उन 2 बच्चों में एक था लव और दूसरा था कांटा। अब बताओ, राम है त्रेता युग में है, और उस राम संप्रदाय से, राम के राज्य से नीचे उतर करके हुआ रावण संप्रदाय, हुआ ना? तो राम से जिन 2 धर्मों ने जन्म लिया वो हो गए कौन कौन? लव माने प्यार। प्यार देह के आधार पर होता है या बिना देह के प्यार होता है?
देह के आधार पर प्यार होता है। तो देह के आधार पर प्यार करने वाली दुनिया की कौन से धर्म की आत्माएं हैं जिन्होंने सबसे जास्ती दैहिक प्यार किया? बताओ जो पूछ रहे। राम ने प्यार किया। दैहिक प्यार। राम वाली आत्मा, शंकर वाली आत्मा दैहिक प्यार करती है? वो आत्मिक प्यार में ले जाने वाली है या दैहिक प्यार करने वाली है? देह का प्यार करने वालों में कौन सा धर्म सबसे आगे है? इस्लाम। वो प्यार करते हैं। एक शादी फटाक से आपस में कनबन हो गई, दूसरी शादी, ये प्यार हुआ? इसको आप प्यार कहते हैं? हैं? सबसे ज्यादा शादियां कौन से धर्म में होती हैं? नहीं नहीं, वो तो 4 ही शादियां करने का उनका धर्म में नियम है। इससे ज्यादा शादियां करने का नियम नहीं है। हाँ, क्रिश्चियन धर्म वाले ढेर की ढेर शादियां करते हैं। तो ये प्यार हुआ? ये अविनाशी प्यार है कि विनाशी है? ये तो विनाशी प्यार हो गया। तो देह का सबसे जास्ती अच्छे से अच्छा प्यार करने वाली आत्माएं कौन से धर्म की हैं? हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। हाँ, इस्लाम धर्म वाले जो हैं, जिनके धर्म में ये निश्चित है कि 4 शादियां कर सकते हो। एक बाई चांस उससे बच्चा पैदा ना हो तो दूसरी भी, बाई चांस उससे पटती ना हो तो तीसरी, बाई चांस उससे भी पटती ना हो तो चौथी। इससे जाती शादी नहीं कर सकते। लेकिन वो 4 शादियां जो करते हैं वो हिंदुओं के मुआफिक जो राजाएं हुए हैं, 100 200 500 रानियां रखते रहे, ऐसे भी विचारी तो नहीं हुए। तो दैहिक प्यार तो करते हैं, लेकिन और धर्मों के मुकाबले देह का प्यार उनका पक्का है। और धर्मों में इतना पक्का प्यार नहीं। ये प्यार ही इस बात की निशानी है कि सबसे ज्यादा इस दुनिया में राजाई किस धर्म ने की है हिस्ट्री में? इस्लाम धर्म वालों ने राजाई की है। उसका कारण क्या हुआ है? और धर्मों के मुकाबले उनके अंदर प्यार, दैहिक प्यार ज्यादा है। प्यार तो है। प्यार अच्छी चीज है या खराब चीज है? अच्छी चीज है। बहुत अच्छी चीज तो बाबा ने बता दी। क्या? बल इंद्रियों से पतित होना है, इंद्रियों से सुख लेते हैं, इंद्रियों से सुख लेते हैं, सुख देते हैं, लेकिन एक के साथ पतित होना है। एक के साथ इंद्रियों से सुख लेना है, सुख देना है। अनेकों के साथ सुख लेना देना बेकायदे है। इस्लाम धर्म वालों ने तो फिर भी क्या नियम बांध दिया, ज्यादा से ज्यादा 4, इससे ज्यादा नहीं। और धर्म वालों का तो कोई हिसाब ही नहीं, नियम ही नहीं। तो सबसे जास्ती अच्छा विधर्मियों के बीच में, विपरीत धर्म वालों के बीच में देह का अच्छा प्यार करने वाला कौन सा धर्म हुआ? इस्लाम धर्म हुआ। तो जो इस्लाम धर्म का बीज है, क्या इस्लाम धर्म का जो बीज है वो लव है। उसका नाम क्या हुआ? लव। एडवांस के आदि में भी 4 बीज निकले थे। कौन कौन? जब एडवांस का आदि हुआ दिल्ली में, तो 4 बीज रूप आत्माएं कौन सी निकली थी? जो कहते हैं ब्रह्मा के 4 पुत्र हुए पहले। सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, वो ही राम के 4 भाई हैं। उनमें पहले भाई का नाम है, पहले भाई का नाम इस्लामी माने लव,
और अंतिम चौथे भाई का नाम है कुश। सबसे ज्यादा दुखदाई भारत के लिए कौन से धर्म के लोग हुए? देखो, इस्लामी मुसलमान आए, भारत में आक्रमण किया, अत्याचार भी किए, लेकिन भारत में ही रह गए। भाईचारा निभा के रहे या नहीं रहे? हैं? रहे। मुसलमान भी रहे और इस्लामी भी रहे, यहीं बस गए। तो भारत और भारतवासियों से प्यार किया या नफरत की? फिर भी तो प्यार किया ना। क्रिश्चियंस ने क्या किया है? हाँ, यहाँ का सारी धन संपत्ति उठा करके अपने देश में ले गए, इस देश को पूरा ही खाकिन बना दिया। हाँ, अब राम सीता है ना, फिर सीता के शरीर छोड़ना पड़ा तो धरती के तरी में चली गई, राम शरीर छोड़ना पड़ा तो ऊपर में चली गई। इसका अर्थ क्या है? अच्छा, लौकिक किसी बात समझ में आ गई? आ गई। अब अरे वो माता ने पूछा है कुछ, बीच में बाबा क्या होगा तो कैसे काम चलेगा? तो माता ने पूछा कि सीता है धरणी से जन्म लेती है, दिखाते हैं ना, और अंत में धरणी में ही समा जाती है। तो सीता का पार्टी किसका हुआ? अरे वो है ही धरती माता। क्या है वो? धरती माता है, तो धरती से ही जन्म लेती है और धरती में ही समा जाती है। कौन है धरती माता? सीता वाली आत्मा कौन है? ब्राह्मणों की दुनिया में सीता वाली आत्मा कौन है? हैं? लक्ष्मी। लक्ष्मी धरणी है, तत्व है। हाँ, लक्ष्मी जड़ तत्व नहीं है। अरे लक्ष्मी चैतन्य है, चैतन्य बुद्धि वाली है या जड़ बुद्धि वाली है? हैं? चैतन्य बुद्धि वाली है। वो तो ऐसी चैतन्य पवित्र बुद्धि वाली है कि एक बार अगर बाप को पहचान लेगी तो 21 जन्म तक तो हिलेगी नहीं, और बाद वाले 63 जन्मों में भी उस एक ही आत्मा के साथ स्त्री और पुरुष का पार्ट निभाएगी, और किसी दूसरे के साथ स्त्री पुरुष का पार्ट किसी दूसरी आत्मा के साथ नहीं निभाएगी। इसीलिए भक्ति मार्ग में बोला है क्या? पार्वती ने क्या बोला? जन्म जन्म लगी रगरी हमारी, वरों शंभु न तो रहूं कुंवारी। जन्म जन्म तक मेरी यही रगड़ रहेगी। क्या? यही संकल्प पक्का रहेगा कि मैं अगर जन्म लेती हूं तो एक के साथ ही जन्म लूं, शंभु शंकर के साथ जन्म लूं, नहीं तो मैं कुंवारी रहूं भले अच्छा है। क्या? भले सन्यासिनी बनना पड़े। और वैसे भी अभी ब्रह्मा कुमारियां क्या हैं? हैं? सन्यासी है। तो अभी बात पूरी नहीं हुई। तो लक्ष्मी वाली आत्मा का पार्ट जो है वो सीता का नहीं है। क्या? धरणी का नहीं है, जो धरणी से जन्म लेती है धरणी में समा जाती है। धरणी तो जड़ तत्व है या चैतन्य तत्व है? हैं? किसी ने बोला चैतन्य तत्व है, जड़ तत्व है। माने जो सीता का पार्ट बजाने वाली आत्मा है जड़त्वमयी बुद्धि वाली है। कैसी जड़त्वमयी बुद्धि? जगदम्बा का पार्ट कैसा है? जगदम्बा एडवांस पार्टी में जितने आए हैं और आगे आते रहेंगे उनकी सबकी अम्बा, ब्रह्मा कुमारियों की भी अम्बा, और सारी दुनिया की सारे जगत की अम्बा वो है जगदम्बा। कौन है? ये जो यहाँ इतने बैठे हुए हैं इनकी सबकी अम्माओं की अम्मा कौन है? जिसने
सबको जन्म दिया है, इसकी निमित्त बन गई है जगदम्बा। पहले पहले अगर कोई सरेंडर होती है तो कौन सरेंडर होती है? भगवान बाप को, है जगदम्बा। तो जगदम्बा ही धरणी है। क्या? ज्ञान सूर्य है बाप। बाप क्या है? ज्ञान सूर्य है। और धरणी जगदम्बा माता है, जगत की अम्बा है। इस तरीके से जो धरणी से जन्म लेती है, धरणी में ही समा जाती है। वो जगदम्बा ऊंचा पार्ट बजाने वाली होगी, ऊंची स्टेज में जाएगी या नीचे जाएगी? है ऊंचा ही पार्ट बजाया। क्या ऊंचा पार्ट बजाया? जो जगदम्बा आदि में दुर्गा का पार्ट बजाती है, सतो प्रधान होने के कारण, दुर्गुणों को दूर करने वाली दुर्गा, वो ही अंत में जब तमो प्रधान बनती है तो बाप को भूल जाती है। बाप को भूलेगी तो छोड़ के चला जाएगा या बैठा रहेगा? चलिए, रावण ले गया सीता के लिए। क्या गायन है? कौन ले गया? रावण। किसका वेश बनाया है? साधु का वेश बनाया। वो ब्रह्मा कुमार आकर के बन के बैठ गया, भट्टी भी नहीं की, निश्चय पत्र भी नहीं लिखा, ऐसी चोरी से अंदर आकर के बैठ गया। और अंदर बैठ करके उसने फुसलाना शुरू किया, है ना। श्रीमत की लीका के बाहर नहीं आना। क्या? श्रीमत की लीका आज क्या दी कन्या माताओं को? कन्या माताओं को कोई खास आज श्रीमत दी है मुरली में। रात्रि की बात नहीं है, सिर्फ रात्रि की बात नहीं है। रात्रि हो चाहे दिन हो, कभी भी अकेले में किसी पुरुष के सामने नहीं आ जाना, चाहे वो बुढ़ा हो, चाहे नौजवान हो, और चाहे 11-12 साल का लड़का हो। अकेले में कभी किसी के साथ नहीं रहना। बोला कि नहीं? एकांत में नहीं रहना। सीता ने इस लीका को पार किया या नहीं किया? है? पार कर दिया। बस श्रीमत की लीका को पार किया और रावण ले गया। इसलिए रामायण में दिखाते हैं 2 सीताएं। क्या? जब एक सीता को रावण ले गया, उससे पहले ही राम ने क्या किया था? तुम पावक में करो निवासा, तब लगे करो निशाचर नासा। क्या बोला था सच्ची सीता को? है? सच्ची सीता को बोला था सन 76 से पहले ही। क्या बोला? तुम पावक माने अग्नि, तुम योगाग्नि में निवास करो। कहाँ निवास करो? योगाग्नि में निवास करो, ज्ञानाग्नि में रहो, तब तक मैं निशाचरों का नाश करता हूं। वो सोने की सीता, वो जो असली सीता थी, उसको आग में बैठा दिया, योगाग्नि में, ज्ञानाग्नि में। और जो थोड़ा जड़त्वमयी बुद्धि वाली थी, उसकी मूर्ति बनाई, सोने की मूर्ति बनाई। सोना भी सच्चे को कहा जाता है, झूठे को कहा जाता है। वो भी सच्ची थी, सोने की मूर्ति बनाई, लेकिन वो मूर्ति जड़ तत्व है या चैतन्य बुद्धि है? जड़ तत्व, जड़त्वमयी बुद्धि है। कैसी जड़त्वमयी बुद्धि? जब से सरेंडर होती है 83 में 13 होना चाहिए। क्या? जब से 83 से 13 बनी, तब से लेकर के 98 तक भी कितने साल हो गए? 8 और 8 16 साल। 16 साल लगातार बाप के साथ रह करके भी बाप को भूल गई। और रावण
रावण उठा ले गया। तो बाप को भूल गई या नहीं भूली? भूल गई। तो उस समय तो नीचे जाती है, लेकिन फिर भी संग का रंग गाया हुआ है या नहीं गाया हुआ है? गाया हुआ है ना। जैसा संग वैसा रंग, जैसा अन्न वैसा मन। तो जो भी कन्याएं माताएं अभी तक भी आ रही हैं ज्ञान में, एडवांस में, उनमें अगर देखा जाए तो सबसे जास्ती संग का रंग किसने लिया है? जगदम्बा ने इंद्रियों का संग सबसे जास्ती लिया, दृष्टि का संग सबसे जास्ती लिया, वाचा का संग सबसे जास्ती लिया, और वाइब्रेशन का संग भी सबसे जास्ती किसने लिया? जगदम्बा ने लिया। तो जिसने सबसे जास्ती संग का रंग लिया वो संग का रंग भूल सकता है? भले रावण ले जाता है, ले जाता है ना, अपने कंट्रोल में रखता है, फिर भी वो याद किसको करती है? राम को याद करती है ना। तो यही बात है, भले रावण ले गया, प्रैक्टिकल में बातें हैं अभी ब्राह्मणों की दुनिया की, रामायण की, लेकिन फिर भी जगदम्बा का जो आखिरी तमो प्रधान रूप महाकाली है, वो महाकाली के चित्र में नहीं सुन रही है, ध्यान से माता, वो महाकाली के चित्र में मूर्ति में मस्तक में शंकर की मूर्ति दिखाते हैं पुराने चित्रों में। क्या महाकाली जो मारकाट मचाती है, अनिश्चय रूपी मृत्यु करती है कि नहीं? सबको अनिश्चय के घाट में पहुंचा देती है, मृत्यु के घाट में पहुंचा देती है सब असुरों को। तो जो ऐसा काम करती है और मांस खाती है, मांस माने कौन सा मांस? ये देह अभिमान क्या है? ये देह अभिमान भी मांस है। ये देह अभिमान का मांस क्यों दिखाया है? इसलिए दिखाया है कि रावण के चित्र के ऊपर कौन सा सिर बैठा हुआ है? गधा का चित्र। वो किस आत्मा की निशानी है? कौन है देह अभिमान रूपी गधा? है? हाँ, अभी उस आत्मा को, कृष्ण वाली आत्मा कहो, ब्रह्मा वाली आत्मा कहो, जो एक शरीर में प्रवेश होकर के पार्ट बजा रही है ना, तो ज्ञान को समझ रही है। वे अपने को ही मानती है गीता का भगवान। गीता का भगवान साकार में मैं हूं, और कोई साकार में इस दुनिया में गीता का भगवान नहीं हो सकता। ये बात उसकी बुद्धि में बैठ रही है? नहीं बैठ रही। तो न बैठने के कारण जब वो अपने को भगवान समझे वो आत्मा, तो क्या करेगी? अरे भगवान का काम है संग का रंग लगा करके 16,000 गोप गोपिकाओं को ऊंची स्टेज में उठा ले जाना। भगवान क्या करता है? राज परिवार में ले जाता है जन्म जन्मांतर के लिए, तो ऊंची स्टेज में ले जाता है या डुबो देता है? ऊंची स्टेज में ले जाता है। तो जो ऊंची स्टेज में ले जाने वाला शिव बाबा जिस तन में प्रवेश करता है राम वाली आत्मा में, वो राम वाली आत्मा का ये कर्म है कि वो संग का रंग लगा करके दूसरों को ऊंचा उठाना चाहे। अरे कन्या है, कन्या दूसरे कुल से आती है, पराये कुल में जाती है, तो पराये कुल में जाने से ही उसको क्या जादू लग जाता है जो अपने दूसरे कुल की ही वाह वाह करती है और उस कुल को भूल जाती है। क्या बात है? क्या संग का रंग लगा? अरे इंद्रियों का संग का रंग लगा ना। पति के कुल में जा करके उसको जो इंद्रियों का संग लगा
आँख का, कान का, मुख से बातें करने का और भी जो भी कर्मेंद्रियां हैं उनका संग का रंग लगा तो वो पलट जाती है? वो जादूगर होते हैं ना, आजकल आके क्या करते हैं, जादू दिखाते हैं? कपड़ा लिया, निकाला और ये पेड़ा बन गया, लो। वो एक इतना बड़ा वो लकड़ी का जमूड़ा होता है, उसको यूं घुमाया और ये जादू, ये लो पेड़ा बन गया। क्या चाहिए तुम्हें? बर्फी चाहिए? यूं कपड़े में हाथ डाला और यूं निकाला, ये लो बर्फी तैयार हो गई। करते हैं ना? ये कहाँ की यादगार है? ये संगम युग की यादगार। तो शिव बाबा का ये पार्ट तो है जो शिवलिंग मंदिर में रखा हुआ है। तुम सब पार्वतियों के साथ वो पार्ट तो बजाता है। क्या? किसी को आंख के द्वारा संग का रंग लगाता है, किसी को कान के द्वारा संग का रंग लगाता है। कान से मुरली सुनते हैं तो याद आती है कि नहीं आती है? मुख के द्वारा संग का रंग लगाता है। वार्तालाप करते हो तो मुख से लेना देना करते हो कि नहीं, तो याद आता है कि नहीं? याद आता है। तो ये सब कुछ जो है वो संग का रंग लगाता है। लेकिन राम वाली आत्मा को तो ये ज्ञान है। क्या? राम वाली आत्मा को ये ज्ञान है कि जैसे बच्चा पैदा होता है तो जब बीज डाला जाता है और उस बीज से वो निर्जीव पिंड तैयार होता है, उसको पैदाइश कहेंगे? है? नहीं कहेंगे। और निर्जीव पिंड में फिर आत्मा आती है, प्रवेश करती है 4-5 महीने के बाद। तो बच्चा पैदा हुआ? नहीं हुआ। फिर वो बच्चा बाहर आता है। सब कहेंगे ना, जो देखेगा आंखों से बच्चे को कहेगा ना बच्चा आया, नहीं कहेगा? जो सुनेगा कानों से वाह 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 तो क्या कहेगा? हाँ बच्चा आया, इसके घर में बच्चा आया, कहेगा ना। बाबा भी कहते जब शिवरात्रि पर महाशिवरात्रि होगी ना, तो महाशिवरात्रि में महान अज्ञान अंधकार की रात्रि में सारी दुनिया डूबी हुई होगी या नहीं डूबी हुई होगी? अच्छा दुनिया की बात छोड़ दो, वो तो अभी भी पहले भी डूबे हुए थे। जो ज्ञान में आए हुए बेसिक वाले ब्राह्मण हैं वो अज्ञान अंधकार में डूबे हुए हैं या नहीं हैं? बाप को पहचाना? नहीं पहचाना। अच्छा चलो उनकी भी बात छोड़ दो। एडवांस में जो आए हुए हैं वो अज्ञान अंधकार में आते हैं या नहीं आते हैं? कैसे? आज निश्चय बुद्धि बनते हैं और कल छोड़ के चले जाते हैं। मन के अंदर भी संकल्प विकल्प चलता है, माया चलाती है। किसी ने कुछ सुनाया, हाँ बात तो ठीक है, भगवान नहीं आया, जरूर शैतानी है इसमें, बुद्धि तिरक जाती है। तो इसका मतलब ऐसा भी टाइम आएगा जो एडवांस में अभी कहते हैं हमने बाप को पहचाना, हम अंत तक नहीं भूलेंगे, बोलते हैं ना। देखें माया हमको कैसे भुलाती है। उनको भी माया भुला देगी। फाइनल पेपर में एक ही बचेगा जो जानता है क्या कि सन 36 में बाप नहीं आया, बाप का जन्म नहीं हुआ बच्चे के रूप में, शिव बाप की जयंती जय जयकार नहीं हुई, जन्म नहीं हुआ। बच्चे का जन्म होता है तो चारों तरफ बाजे बजते हैं ना, बजते हैं ना। तो 36 में बाप नहीं आया, शिव जयंती नहीं हुई। ब्रह्म कुमारियां भले मनाती हैं, मनाती है कि नहीं? 38वीं शिव जयंती, 40वीं शिव जयंती, 70वीं शिव जयंती, 78वीं शिव जयंती मनाती है ना हर साल। वो किस आधार पर मनाती है? अंधश्रद्धा के आधार पर मनाती हैं, दुनिया वालों की देखा दुनी मनाती हैं, या कुछ ज्ञान की बात है उनकी बुद्धि में है?
अंधश्रद्धा के आधार पर मना रही है। तो 36 में भी भगवान बाप नहीं आया प्रैक्टिकल में। जो सारी दुनिया कहे, जो अभी मुरली अव्यक्त वाणी में बोला, जो देखे इन आंखों से वो कहे मेरा बाप आ गया। जो सुने 2 शब्द भी इन कानों से बाप के द्वारा, वो भी कहे भगवान बाप इस सृष्टि पर आ गया। ऐसा होगा तो राम वाली आत्मा की ये बुद्धि में है क्या कि शिव बाप अभी सृष्टि पर प्रैक्टिकल में नहीं आया है? क्यों? क्योंकि बाप ने तो बता दिया मुरली में, तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कितना टाइम लगता है? तो 40 वर्ष कब पूरे होंगे? 16 से लेके 18 तक। वो 77 में संपूर्णता वर्ष हुआ था, 77 में। तो 77 वो और 2017 ये 2018 का टाइम आता है। तो 18 तक शिव बाप की प्रत्यक्षता निश्चित होती है एक मुकर्रर रथ के द्वारा, जो अंत तक ज्ञान में पक्का रहेगा। बाकी सब टूट जाएंगे। तो जो ज्ञान में पक्का रहेगा वो जिंदा रहेगा, बाकी सब अष्टदेवों में भी टूटेंगे, उनको भी माया छोड़ने वाली नहीं है। जब माया उनको भी नहीं छोड़ेगी तो फिर सारी दुनिया में अज्ञान अंधकार महाशिवरात्रि हुई या नहीं हुई? सच्ची सच्ची अज्ञान की अंधकार की रात्रि हो गई या नहीं हो गई? उस अंधकार की रात्रि में शिव प्रैक्टिकल में आकर के मुकर्रर रथ में प्रवेश होकर के प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं। क्या बच्चा जन्म लेता है तो प्रत्यक्ष होता है कि नहीं? तो शिव बाप भी प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं। सारे संसार में प्रत्यक्ष होता है, अखबारों के द्वारा, टीवी के द्वारा, टेलीविजन वो उसके चैनल्स के द्वारा और इंटरनेट के द्वारा सारे संसार में प्रत्यक्ष होता है। तो राम वाली आत्मा की बुद्धि में ये बात है या नहीं है? है। जब राम वाली आत्मा की बुद्धि में ये बात है तो राम वाली आत्मा वो संग का रंग जो पति पत्नी के बीच में होता है, शिव और शिव की शक्तियों के बीच में होता है कि नहीं? जो मंदिर में दिखाया गया है शिव किसके साथ? शिव शक्ति के साथ। जो शक्ति है वो भी पार्वती है कि नहीं? और तुम सब पार्वतियां हो। तो जो पार्वतियों के साथ शिवलिंग दिखाया हुआ है वो लिंग किसकी यादगार है? शिव की यादगार। शिव तो बिंदी है? हाँ, मुकर्रर रथ की यादगार है। लेकिन वो शिवलिंग कहा जाता है। रथ जो है, रथ का नाम शंकर है या शिव है? मेरा नाम बिंदी ही है, लेकिन जिसमें मैं प्रवेश करता हूं उसका नाम बदल सकता है कि उसका भी नाम बिंदी है? वो तो बिंदी नहीं है, वो सदैव बिंदी है नहीं। तो शिव जब बिंदु रूप में मुकर्रर रथ में सदा के लिए प्रवेश हो जाता है, क्या सदैव के लिए जब प्रवेश हो जाता है तो शिवरात्रि, महाशिवरात्रि कही जाएगी कि शिव जयंती हुई सच्ची सच्ची। अब जो शिव जयंती सच्ची सच्ची हुई वो शिव जयंती जो मंदिर में यादगार दिखाई है शिव के, क्या यादगार है? शिवलिंग। मेरा लिंग ही पूजा जाता है, बिंदी नहीं पूजी जाती। क्या पूजा जाता है? लिंग पूजा। वो लिंग किसकी यादगार है? शंकर के लिंग की यादगार है। बिंदु को तो लिंग और हाथ और पांव और कान होते ही नहीं। तो जिसमें प्रवेश करके वो मुकर्रर रूप से इस दुनिया में पार्ट बजाता है प्रैक्टिकल में। क्या प्रैक्टिकल में पार्ट बजाता है? वो प्रैक्टिकल पार्ट जो दुनिया में किसी ने नहीं बजाया।
बड़े बड़े धर्म पिताएं आए, अपना अपना धर्म स्थापन करके चले गए। ब्रह्मा भी आया, ब्राह्मण धर्म स्थापन करके चला गया। नई दुनिया की राजधानी स्थापन हुई? मैं आता हूं तो धक्क से राजधानी स्थापन कर देता हूं। क्या? जो धक्क से राजधानी स्थापन करता हूं, कितने बच्चों की राजधानी होगी वो? है 4.5 लाख की राजधानी होगी, 9 लाख की राजधानी होगी। हाँ, जो राजधानी स्थापन होगी 100% पक्के होंगे, 100% धर्मराज की सजाएं न खाने वाले होंगे या दूसरे होंगे? जो नई दुनिया की जो राजधानी स्थापन होगी वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए या कुछ कमी होनी चाहिए? परफेक्ट राजधानी स्थापन करता हूं तो वो 8 की राजधानी स्थापन होती है। उसमें राजा रानी भी है, उसमें राज्याधिकारी भी हैं। क्या? उस राजधानी में दास दासी भी है, कोई चंडाल बनने वाला भी है। राजधानी में सब होते हैं कि नहीं? तो जो सब होते हैं वो सब प्रजा और राजा रानी हो गए राजा रानी। तो इससे साबित हुआ कि शिव जब आते हैं तो शिवलिंग कहा जाता है, शंकर लिंग नहीं कहा जाता। माने शिव आकर के जिस मुकर रथ में प्रवेश करते हैं उसको सदा के लिए अमोघ वीर्य बना देते हैं। अमोघ वीर्य बने, अमोघ वीर्य का मतलब क्या हुआ? अमोघ वीर्य का मतलब ऐसा वीर्य, पुरुष के अंदर ऐसी शक्ति होती है बच्चा पैदा करने की, लाल पैदा होता है, वो ऐसी शक्ति जो शिव जिस स्त्री अंग में बैठा हुआ है, बैठा है ना, उस स्त्री अंग में बैठे हुए रहने पर भी डिस्चार्ज नहीं होता है, स्खलित नहीं होता है। क्यों स्खलित नहीं होता है? किसकी याद में रहता है? वो लिंग है, शिव की याद में रहता है। शिव की याद में ऊंची स्टेज में रहने से, बुद्धि ऊंची स्टेज में रहेगी तो वीर्य स्खलित हो गया या ऊपर जाएगा? है ऊपर जाएगा। गीता में भी यही बात कही है, ना आत्मानम अवसादे, क्या? उद्धरेत आत्मा आत्मानम। ये मन बुद्धि रूपी जो आत्मा है वो आत्मा मन बुद्धि के द्वारा ही उद्धरेत, उत माने ऊपर, हरेत माने ले जाए, मन बुद्धि के द्वारा ऊपर जानी चाहिए। बाबा कहते हैं कोई भी कर्म करो, कर्मेंद्रियों से क्या करो? है? कोई भी कर्म करो, बाप को याद करो। तो वो कौन सी कर्मेंद्रिय है जिसको कोई साधारण मनुष्य इस दुनिया में एक के सिवाय जीत ही नहीं पाते? कोई है? कामेंद्रिय को कोई नहीं जीत, काम जीते जगत जीत। तो काम इंद्रियों को जब किसी ने नहीं जीता है और एक के जीतने की यादगार है, वो ही शिवलिंग यहाँ दिखाया गया मंदिरों में। वो लिंग है शरीरधारी की यादगार, लेकिन वो लिंग शंकर लिंग नहीं कहा जाता। क्यों? जब तक वो शंकर का पार्ट है, यानी 3 आत्माएं शंकरण होकर के उसमें प्रवेश करती हैं, तब तक वो जीत नहीं सकता पूरा 100%। कब जीतता है? तब ही जीतता है जब शिव उसमें प्रवेश करते हैं। तो शिव की प्रवेशता से क्या होता है परिवर्तन? कि जिनके जिनके भी संग के रंग में आएगा वो अमोघ वीर्य ही कहा जाएगा। शिव के लिए ये टाइटल नहीं है। बिंदी अमोघ वीर्य है नहीं है इसका कोई मतलब ही नहीं। जो साकार में प्रवेश करता है वो अमोघ वीर्य बनता है। इसलिए क्या साबित हुआ? साबित हुआ कि इस समय संग का रंग कौन सी आत्मा लगा रही है?
राम वाली आत्मा लगा रही है या भगवान पने के अहंकार में रहने वाली आत्मा कृष्ण की आत्मा संग का रंग लगा रही है? राम वाली आत्मा लगा रही है। अज्ञानी कौन है, राम वाली आत्मा या कृष्ण वाली आत्मा है? कृष्ण वाली आत्मा अज्ञानी है। वो बैल है, बैल अपनी बैलबाजी छोड़ेगा है? नहीं छोड़ेगा। तो बैल का काम है ये बैलबाजी करना। राम वाली आत्मा तो पुरुषोत्तम गाई हुई है, पुरुषोत्तम है, एकलव्य है। या एकलव्य किसी दूसरे का पार्ट है? किसका पार्ट है? एक आत्मा का पार्ट है। ओम शांति।